किसी ने एक टॉपिक सजेस्ट किया था, ये जो रस साहित्य में रस की बात होती है, तो कि ये रस क्या है, इसका क्या महत्व है, और हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसका आध्यात्म से कोई संबंध है। तो ये जो रस का सिद्धांत है, ये बेस्ड है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा था। तो कब लिखा था, तो इसकी डेट अब अलग-अलग विद्वान अलग-अलग डेट्स बताते हैं। तो 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी, ये जो 1000 साल हैं, तो कहा जाता है कि इस बीच इन 1000 सालों में ये लिखा गया, और ये एक ही व्यक्ति ने नहीं लिखा। हो सकता है कि भरत मुनि जी ने कंपाइल किया हो, मतलब अपनी भी बात बोली हो और कुछ, या अलग-अलग लोगों ने इसको आगे बढ़ाया हो, लेकिन नाम वही चलता रहा भरत मुनि जी का। तो इसको लेकिन 5वां वेद मानते हैं। नाट्यशास्त्र को 5वां वेद मानते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है कि जब 4 वेदों की रचना हो गई, तो कि ब्रह्मा जी ने ये 5वें वेद की रचना करवाई भरत मुनि जी से। और ये इसलिए कि जो 4 वेद हैं, उनको तो ब्राह्मण ही पढ़ पाएँगे। वैसे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के लिए अलाउड था। अब कास्ट सिस्टम कैसा-कैसा था पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो चौथी क्लास थी, जिसको क्षुद्र बोला जाता था, तो क्षुद्र का मतलब ये था कि वो सेवा वाले जितने काम हैं, वो लोग करते थे, और कला संबंधी। जैसे कि ये भवन निर्माण है, और ये जितनी चीज़ें जीवन में हमें ज़रूरी होती हैं, उन सब के कारीगर, मतलब कपड़ा बुनने वाले, कपड़े को प्रिंट करने वाले, कपड़े को सिलने वाले, फिर लकड़ी का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, अ, ये बर्तन बनाने वाले, कृषि के उपकरण बनाने वाले, रथ के पहिए बनाने वाले, इस प्रकार के जितने भी काम हैं, ये सब ये लोग करते थे कि शूद्र। और कहते हैं कि उस शूद्र का मतलब ये नहीं था कि वो कोई नीची जात है। वो ये था कि वो सेवा का काम, लेकिन उन लोगों को फिर समय नहीं मिलता था ये पढ़ाई वगैरह का, तो कि वो समय बचे इसलिए उसी बात पे ज़्यादा ध्यान देते थे, जो कि पहले से परिवार में जो स्किल है। मतलब जो ब्राह्मण है, तो अपने बच्चों को वो पहले से ही अ, ये संस्कृत वगैरह-वगैरह इसकी शिक्षा शुरू कर देते थे। क्षत्रिय है तो युद्ध कला, वैश्य है तो ये व्यापार कला, और क्षुद्र है तो ये सेवा का काम। तो जो क्षुद्र हैं, उनको बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती थी। उनमें से कुछ-कुछ ऐसे थे जो जिनको मतलब बहुत दिन भर काम करना पड़ता था, और जीवन में इनमें से बहुतों के, वैसे तो किसी के भी, पर ज़्यादातर इस क्लास में जो लोग थे, तो जीवन में दुःख है, स्ट्रेस है, उदासी है। अब वो कैसे दूर करें? 2 चीज़ें हैं। एक तो ये मनोरंजन उनको उपलब्ध था नहीं, जो अपर क्लास है, उन्हीं के लिए था ये मनोरंजन। अ, तो एक तो ये, और दूसरा ये कि ज्ञान उपलब्ध नहीं था। ये वेदों में, उपनिषदों में क्या लिखा है, उनको कौन बताए? तो भरत मुनि जी ने तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि एक और तरीका है, एक और मार्ग है,
कि जिससे उसी ज्ञान तक पहुँचा जा सकता है और उसके लिए पहले मन तृप्त होना ज़रूरी है। तो मन तृप्त कब होगा कि जितनी चीज़ें हमारा मन एक्सपीरियंस कर सकता है, जितने प्रकार के इमोशन, वो सारे इमोशन पहले वो अ, अनुभव करे, जिसको कहते हैं विकेरियसली। मतलब अब इमोशन 2 प्रकार से हो सकता है ना, आपको किसी से प्यार हुआ, तो प्रेम की अनुभूति होगी। अब वो प्यार हुआ, नहीं हुआ, लेकिन नाटक में प्यार हुआ, प्यार का दृश्य है। तो जो नायक और नायिका है, वो जो प्यार का दृश्य है, उसमें हम भी होते हैं शामिल। मतलब आप अगर पुरुष हैं, तो आप नायक भी होते हैं उस समय और वही अनुभूति आप भी महसूस करते हैं, जो कि नाटक में दिखाई जा रही है। ये भरत मुनि जी ने बहुत गहरी बात पकड़ ली, जो कि अभी भी कहते हैं। अभी भी ये बात है कि कोई कहानी है, तो कहानी में जो इमोशन होते हैं, वो सुनने वाला वो सारी इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है। फ़िल्मों में देख लो ना, बहुत बार हम रोते हैं। मैं तो बहुत रोता था, किसी-किसी फ़िल्म में। जैसे दोस्ती फ़िल्म थी, मैं तब 15-16 साल का था। दोस्ती फ़िल्म और उस समय पैसे भी कम होते थे। मैं अकेले जाता था फ़िल्म, क्योंकि वो साथी लोग फिर डिस्टर्ब करते थे। अ, बीच में प्रेम का सीन आया तो कुछ-कुछ बोलने लगते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके और बालकनी में जाता था ऊपर, सबसे महँगी टिकट, और अकेला बैठता था। तो एक ही दिन में मैंने 2 बार देखी यार, बहुत रोया, बहुत रोया। तो वो जो फीलिंग है, उसको सेफ ढंग से एक्सप्रेस कर लिया आपने। बाहर की जगत में वो अनुभव जब उपलब्ध ना हो, तो बहुत कम समय में सारे जो अ, हमारे इमोशन हैं, उन सब से अगर हम गुज़र जाएँ, तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। और फिर वो जो कहानी है, उसमें जो ज्ञान की बात है, वो ज्ञान की बात भी पता चल जाएगी। तो भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं रस। ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स और अद्भुत। तो उन्होंने ये 8 रसों की बात की। उसके बाद आए अभिनव गुप्त, उन्होंने एक रस और जोड़ा, जिसको कि शांत रस बोला उन्होंने। तो ये 9 हो गए, ये मिला कर के। अब आजकल लोग कुछ और भी बोल देते हैं, जैसे वात्सल्य रस, तो वो भरत मुनि जी ने तो नहीं बोला। वात्सल्य रस को किस श्रेणी में वो रखते, हो सकता है श्रृंगार की श्रेणी में रखते। श्रृंगार मतलब प्रेम। प्रेम में अब दुःख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है। जब मिलते हैं प्रेमी, तो वो खुशी की बात है, जब बिछड़ते हैं तो उसमें उदासी है। अब जो साहित्य वाले नहीं हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा मैं टेस्ट देना चाहूँगा कि ये इमोशन हमें कहाँ मिलता है। तो फ़िल्मों से, अब ये मेरे ज़माने की फ़िल्में हैं भई, कोई-कोई होगी जो आपने नए लोगों ने देखी होंगी। पर अगर आपको पुरानी फ़िल्मों का शौक हो या ये गाने सुनने का शौक हो, तो आपने ये गाने शायद सुने ही होंगे कभी न कभी। अब जैसे है ना हास्य रस, जिसमें ज़रा हँसी जैसे आए, जैसे गाना है, मैं का करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया, ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो संगम फ़िल्म का गाना है, लता जी ने गाया है। तो इसमें हँसी आती है, या छतरी न खोल उड़ जाएगी हवा तेज है, इसके शब्द ही अजीब हैं। तो जब हँसी जैसे आए, उसको कहते हैं हास्य रस। अ, एक और मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म थी प्यासा। तो प्यासा में जॉनी वॉकर एक था कॉमेडियन, उसका एक गाना है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। वो मालिश करता है सिर पे, और काफ़ी हँसी आती है इस गाने पे। तो ये हुआ हास्य रस। अच्छा, ये करुण रस क्या है? तो करुण रस जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, करुण रस, इसमें करुणा आती है। आँसू भी आ सकते हैं।
जैसे एक गाना है, अजीब दास्ताँ है ये, आपने ज़रूर सुना होगा। ये दिल अपना और प्रीत पराई इस फ़िल्म का गाना है। फ़िल्म में मीना कुमारी जी ने गाया है। अजीब दास्ताँ है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंज़िलें हैं कौन-सी, ना तुम समझ सके ना हम। मेरा तो गला ख़राब हो गया। बहुत मुझे अच्छा लगता है गाना। अब इसमें करुणा क्या है कि वो जो हीरो है शायद राजकुमार, वो मीना कुमारी से प्यार करता था, लेकिन फिर किसी और से प्यार हो गया शायद, अब उससे शादी हो रही है। शादी हो रही है और गाना ये गा रही है, उसको कुछ कहना चाहती है जो उसका प्रेमी था पहले, तो इसमें बहुत करुणा आती है, बहुत दया आती है उसपे। पैथोस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैथोस, एक रस ये हुआ। अब शांत रस जो अभिनव गुप्त जी ने जोड़ा, शांत जिसमें शांति का सा अनुभव होता है। जैसे एक शोर फ़िल्म का गाना है ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थोड़ा शांति का सा, या कहीं दूर जब दिन ढल जाए, साँझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। इसमें भी कुछ-कुछ ऐसे शांत रस। तो अब रौद्र रस, रौद्र का मतलब जिसमें ज़रा कड़क, कड़क भाषा है। जैसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। एक गाना है, मेरा गाँव मेरा देश फ़िल्म से, ये रौद्रता है। वीर रस, वीर रस में जिसमें वीरता, वीरता हो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाइड फ़िल्म का है। तो या अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। तो ये इस प्रकार के गानों में जिसमें वीरता वाली फ़ीलिंग आती है। अब एक है भयानक रस। भयानक रस में भय, मतलब थोड़ा डर सा लगता है। तो लगान तो आपने देखी होगी, ये तो काफ़ी नई फ़िल्म है उस हिसाब से। इसमें गाना है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, एक भजन है। अब ये भजन ऐसी सिचुएशन में है कि ये लगता है कि ये जीतेंगे क्या क्रिकेट का मैच? सारी फ़िल्म इस बात पे है कि क्रिकेट का मैच है उसमें, और ऐसे मोड़ पे है कि लगता है कि ये तो हार भी सकते हैं। तो सबके मन में ये डर रहता है। जितने दर्शक हैं उस समय उनके दिलों में, और वो शायद प्रार्थना कर रहे, वो भी प्रार्थना कर रहे होते हैं कि ये जीत जाते तो अच्छा था। तो ये जब चलता है ये भजन, ओ पालनहारे, इसमें अ, इसमें थोड़ा डर भी है। अब वीभत्स रस क्या हुआ? वीभत्स रस जिसमें थोड़ा नफ़रत की फ़ीलिंग है। जैसे गाना है, ये दुनिया, ये महफ़िल मेरे काम की नहीं। मैं सब रिजेक्ट करता हूँ, कोई लवर होगा। तो वीभत्स इसमें थोड़ा-सा नफ़रत की भावना थोड़ा बहुत। अब प्रेम रस, तो ज़्यादातर गाने तो प्रेमी रस के होते हैं। या तो मिलन के, या तो अ, या तो दुःख के जब बिछुड़ गए। जैसे मिलन का एक है, 14वीं का चाँद हो, बहुत फ़ेमस, लेकिन बहुत पुराना भी। 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ये नायिका का जो वर्णन आता है, अ, तो ये सब श्रृंगार रस है। आम भाषा में लोग प्रेम रस भी बोल देते हैं, श्रृंगार रस। लेकिन इसमें वियोग भी है। जैसे रसिक बलमा, क्या है आगे मैं भूल गया, पर ये वियोग के तो बहुत सारे हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियाँ माँगी काँटों का हार मिला। तो ये इस प्रकार के गानों में क्या है, ये प्रेम रस है लेकिन वियोग वाला है। अब
भक्ति रस, भक्ति रस तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन कुछ लोग इसको भी शामिल करते हैं कि एक और रस, भक्ति रस, जैसे मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जिसमें भक्ति वाली फीलिंग आए। कुछ बोलते हैं कि वात्सल्य रस भी हो सकता है, जैसे चुन चुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई, चिड़िया मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। एक पुराना गाना है कि वात्सल्य, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, या लकड़ी की काठी, काठी पे क्या है वो, लकड़ी की काठी, घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा, ये इस तरीके के गानों में ये बचपन की फीलिंग आती है, तो ये वात्सल्य रस हो गया। तो भरत मुनि जी का ये कहना था कि पहली बात, ये जो ये पांचवा वेद है नाट्य शास्त्र, इसका मतलब ये है कि नाटक पवित्र है। वेद जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र नाटक है, उतना ही पवित्र नट है। नट का मतलब एक्टर, एक्ट्रेसेस, और सारी चीज़ में वो फीलिंग आनी चाहिए, डिवोशन की फीलिंग। और उसमें नाट्य शास्त्र में फिर सारा वर्णन है कि कैसा-कैसा आपका अ, ये नाट्यशाला होगी, और उसमें बैठने का क्या-क्या इंतज़ाम होगा। उस समय क्लासेस का काफ़ी था, है तो अभी भी। तो अ, कहाँ ब्राह्मण बैठेंगे, कहाँ कौन बैठेगा, इत्यादि, इत्यादि, ये सब भी था। और ये था कि कहानी ऐसी हो कि उसमें ये सारे इमोशन आ जाएँ। इन सारे इमोशन से दर्शक जब गुज़र जाए और तब उसका मन तृप्त हो गया, शांत हो गया, और फिर आप कोई डीप मैसेज दे सकें। तो इसका थोड़ा बहुत इसकी झलक मुझे मिली, ये जो नई फ़िल्म थी अभी, ये आमिर खान की, वो क्रिकेट वाली, तो क्या नाम था उसका? जिसमें क्रिकेट का खेल होता है। लगान, लगान। तो ये जो लगान फ़िल्म है, इसमें लगभग सारी इमोशन आ जाती हैं। आप देखो लगान में जितने-जितने मोड़ आते हैं उस फ़िल्म में, मेरे ख़्याल से सारे रस आ जाते हैं। और एक रस मैंने छोड़ दिया था, अद्भुत रस भी बोलते हैं वो, जिसमें स्ट्रेंजनेस, अजीब-सी फ़ीलिंग आती है। जैसे मधुमती फ़िल्म का एक गाना है, आजा रे, मैं तो कब से खड़ी उस पार, कि आँखियाँ थक गई पंथ निहारे, इसमें पुनर्जन्म की कहानी है। तो ये अजीब-अजीब सा, हो सकता है ये अद्भुत रस ख़ास ना हो इसमें, अ इस फ़िल्म में, अ, लगान में, लेकिन बाकी सारे के सारे रस मेरे ख़्याल से तो हैं। और बल्कि ये भी रस है कहीं न कहीं, थोड़ा अद्भुत रस है, जिसमें एक गाना है ना, जिसमें ये वो अंग्रेज़ के साथ भी डांस कर रहा होता है हीरो, गाना चलता है, और इधर वो डबल-डबल दिखाते हैं, थोड़ा उसमें स्ट्रेंजनेस है। पर ख़ैर इसमें ये सारे रस हैं, और उसके बाद मैसेज भी है। मैसेज अब बहुत आध्यात्मिक, बहुत डीप ना भी हो, पर ये मैसेज तो है ही कि अगर आप ठान लें, आपका कोई मिशन है, आप ठान लें, तो धीरे-धीरे, धीरे संगठन बन सकता है, और उस गाँव में यूनिटी भी आती है धीरे-धीरे। वो सब तो बँटे हुए हैं, और उसमें ये जो भेदभाव है, कि कोई नीच है, कोई ऊँच है, ये भी ख़त्म कर देता है वो, क्योंकि एक स्वीपर क्लास का भी होता है उसमें। तो ये सारा जो मैसेज है, और अंत में विजय होती है सत्य की, और अंत में वो जो बारिश होती है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी है, इसमें कई-कई कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक तो अंग्रेज़ों से टक्कर ले रहे हैं, एक कहानी वो है। गरीबी है बहुत ज़्यादा और लगान देना पड़ता है, एक कहानी वो है। बारिश नहीं हुई, एक थीम बारिश का है। क्लास का डिवीज़न है, ये कोई कोई नीच, कोई ऊँच, ये भी है। तो इस सब थीम्स को एक ही कहानी में पिरो करके, और ये गाने एक से एक, गानों में वो जो वीर रस, जिसमें वो सब इकट्ठे होकर के एक गाना वीर रस का भी है, अभी मैं भूल गया।
तो ये एक उदाहरण हो सकता है। अब इसी में थोड़ा और डीप मैसेज हो, मान लीजिए, और डीप मैसेज हो जो आपको ले जाए आध्यात्म की तरफ, ऐसा हो सकता है। अब फ़िल्म इंडस्ट्री तो बन गई इंडस्ट्री, ये तो कारखाना बन गई कि कैसे पैसा कमाएँ। एक्टर्स फिर भी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अ, कोशिश तो होती है कि बेस्ट कहानी हो, ये हो, वो हो, लेकिन बेस्ट किस हिसाब से? जो चले। अब जो चले तो उसमें जो आम मानसिकता है लोगों की, जो कि बदली जा सकती है। फ़िल्में मानसिकता को बदल सकते हैं। एक ही फ़िल्म में मन बदल जाता है। ढाई घंटे की फ़िल्म में ढाई घंटा होते-होते हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन उसमें फिर रिस्क है कि तो बहुत कम ऐसे ऐसे हैं रंगकर्मी कह लीजिए, जो कि भरत मुनि के हिसाब से चलते हैं कि भई बेस्ट होना चाहिए और उसमें मैसेज भी होना चाहिए, उसमें सारे रस भी होने चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ना चले तो? तो मेरे ख़्याल से कुछ-कुछ मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये फ़िल्म बनाने वाले, एक तो ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी मेरे ख़्याल से उनकी कोशिश ये रहती है भई बेस्ट, वो चल भी जाती थी फ़िल्में, उसमें पैसा भी आ जाता था, लेकिन कोशिश ये रहती थी कि ये कुछ नया हो, इसमें बेस्ट हो। थोड़ा बहुत आमिर खान जी ने भी कोशिश की, बीच-बीच की फ़िल्मों में। मनोज कुमार थे, मनोज कुमार जो देशभक्ति की फ़िल्में बनाते थे, उनमें भी ये बात थी और थे और पहले जैसे दो आँखें बारह हाथ, मैं भूल गया कौन थे, वी शांताराम थे या कौन थे। तो ऐसे हुए हैं रंगकर्मी बहुत सारे जिन्होंने कोशिश की और लेकिन ये कोशिश लगभग अभी थोड़ा डाइल्यूट सी हो गई। अभी नए लोगों की ज़रूरत है। तो जो यंग लोग अभी ये इस वीडियो को देख रहे हैं और आप में से जिनको फ़िल्म का शौक है, फ़िल्म बनाने का, तो यार आप कुछ कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, क्या कहानी हो जो चले भी, जनता क्यों नहीं देखेगी? जनता देखेगी अगर उसमें आप ये सारे रस भी डाल दें और उसमें फिर मैसेज हो आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मैसेज बहुत कम फ़िल्मों में है। मतलब अच्छा काम करना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए, ये तो ठीक है। इससे आगे बहुत कम फ़िल्में बढ़ पाती हैं। गाइड फ़िल्म में थोड़ा-सा था। गाइड फ़िल्म दूसरा उदाहरण है कमाल का। अ, अंत में थोड़ा डेथ हो जाती है हीरो की, तो थोड़ा-सा ट्रेजिक है। तो भरत मुनि जी के हिसाब से ये जो ट्रेजिक अगर ना हो, उसमें आनंद की अनुभूति हो अंत में, ये बीच में होना चाहिए। बीच में जो उदासी है, दुःख है, ये है, वो है, भय है, ये सब बीच में। लेकिन अंत में एकदम प्योर विक्ट्री सत्य की, ऐसा दिखा दिया जाए। तो गाइड में कुछ है अंत में, शायद वो एनलाइटेंड हो जाता है, उसको प्रकाश दिखता है, ये देवानंद जो हीरो होता है और उसमें झलक है। तो कुल मिलाकर के ये जो रस की थ्योरी जिन्होंने दी, भरत मुनि जी ने, तो नाट्य शास्त्र जो लिखा वो 5वाँ वेद था और उतना ही पवित्र अगर माना जाता जितने के और वेद माने जाते हैं और उसके हिसाब से ये नाटक बनते, फ़िल्में बनती, बन सकती हैं, अभी मुझे आशा है बनेंगी। तो ये भी एक रास्ता है परम सत्य को प्राप्त करने का, थोड़ा झलक ही सही, लेकिन ये भी एक रास्ता